अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चाय वाला मिलियनेरो। मैं दावा कर रहा हूं आज कि इंशाल्लाह अगले 10 साल के अंदर, एक दिहाई के अंदर बिटकॉइन जो है वो $1 मिलियन से जायद की वैल्यू उसकी हो जाएगी। और उसको समझने के लिए आप इसको अव्वल तो नामुमकिन ना समझे। नामुमकिन क्या था कि एक बीमारी आएगी बुखार जैसी, नज़ले वाली, और पूरी दुनिया को बिठा जाएगी, उसका नाम होगा कोविड-19। ठीक है। नामुमकिन क्या था कि एक मुल्क अपने घर बैठे 40% दुनिया की जो दौलत है रिजर्व उसको प्रिंट करेगा और पूरी दुनिया को 40% रिसेशन में डाल देगा। हर चीज दुनिया में 40% महंगी होगी। ये नामुमकिन था। नामुमकिन ये था कि वही मुल्क जो छोटे छोटे मुल्कों पे जाके हमला करता था, जो अपना दिफा नहीं कर सकते, आज एक बड़े मुल्क सच एज रशिया के साथ टाकरा ले लेगा, जो खुद मुख्तार है, उसकी आर्मी एडी वड्डी है और ना वो मुसलमान है। ठीक है। तो ये चीजें नामुमकिन थी। ये नामुमकिन नहीं है जो अगली बात है कि एक बिटकॉइन $1 मिलियन की हो जाएगी। यही बिटकॉइन 10 साल पहले, एक दिहाई पहले, ₹1 की भी नहीं थी। आज कितने की है? 40 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कीमत है। और एक दौर था लास्ट ईयर, एक साल पहले भी इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा थी। ठीक है। तो ये साइकिल्स पे चलती जाती है। एक दिहाई पहले इसके 100, 2000, 3000 यूजर थे। आज 200, 300, 400 मिलियन यूजर से जाहिद इसके दुनिया में हैं इस्तेमाल करने वाले इस करेंसी के। ये करेंसी प्रिंट नहीं की जा सकती। ये करेंसी स्विफ्ट की मोहताज नहीं है आगे पीछे भेजने के लिए, बैंकों की मोहताज नहीं है। ये करेंसी महदूद अमाउंट में है एंड कोई भी खरीद सकता है, जल्दी से खरीद सकता है। तो इसलिए आई बिलीव कि रशिया जो पहले जिसकी दुनिया भर में असासे थे, 600 बिलियन से जाहिद असासे यूरोप ने, अमेरिका ने जब्त कर लिए। ये पहले कभी नहीं हुआ कि इतना, और कभी सोच भी नहीं सकता था बंदा, तो उसने जब्त कर लिए। पहले वो भी मानता था कि यार यूएस डॉलर जो है ना वो रिजर्व करेंसी है, अब वो नहीं मानेगा, अब वो गट्ठी नहीं करेगा। उसका दोस्त चाइना पहले से ही अपनी मनमानी मनवा रहा है और डॉलर्स गट्ठे करे जा रहा था, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ने इकट्ठे किए थे। और अमेरिका ने जो प्रिंट किए हैं, क्या कहते हैं, वो 40%, उसको भी नुकसान हुआ। चाइना दुनिया में जंगे नहीं करेगा, वो प्यार मोहब्बत से पुल्स बना रहा है, दो दो जजीरों को जोड़ रहा है। कैरिबियन की मिसाल देता हूँ, वहां पे दो दो जजीरों के दरमियान पुल बना के, टनल्स बना के, उसने वो जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो 50% कम कर दिया। उन छोटे छोटे जजीरों की इकोनॉमीज ऊपर जाएंगी। वो काम जो ब्रिटिश 300 साल में नहीं कर सके, इन्होंने एक दिहाई में कर दिया। पाकिस्तान में पिछली दिहाई में इसने पोर्ट्स बड़े बड़े बनाए हैं, इसने वो मोटरवेज दिए हैं जो कोई पिछली हुकूमत नहीं बना सकी। तो इट्स डूइंग दैट सेम थिंग इन 66 कंट्रीज। ये अपनी मनमानी ऐसे जमाएगा। रशिया बहुत बड़ी खुद मुख्तार, यानी आई थिंक इट्स स्टूपिड जो इन्होंने आपस में जो जंग वंग की है। एंड आई फील सॉरी फॉर द सिविलियंस, लेकिन दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। ये पूरे यूरोप को गैस देता था। कुछ ऐसी सी कंट्रीज हैं यूरोप में जिनका गैस 80-90% रशिया से आता है। और गैस यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है यूरोप में क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है और सारे घर गैस के जरिए से गर्म होते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसने डॉलर नहीं लेना है, ये कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। और राइट नाउ मौका है कि यार अल्टरनेटिव किसको एस्टेब्लिश करते हैं, उस चीज को जिसका कोई मालिक ही नहीं है। डॉलर अमेरिका की मलकियत है ना, यूरोपियन यूनियन की मलकियत है ना, येन उसका है ना, अपना चाइना का। तो हम किसको, रूबल को तो नहीं कोई मानेगा क्योंकि वो तो उसकी खुद की है। तो बिटकॉइन वो न्यूट्रल करेंसी है जिसको ये उठाएगा। और बिटकॉइन के अलावा अगर है तो XRP है। XRP क्यों? क्योंकि स्विफ्ट के जरिए बैंक ट्रांसफर्स होते थे। और स्विफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की जिसके 2000 बैंक्स हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। और उन्होंने क्या डिसीजन फैसला किया कि भाई हमने रशियन बैंक्स को स्विफ्ट की सहूलत नहीं देनी। तो अब वहाँ पैसे ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। सेम थिंग इन्होंने क्या किया था जब अपना, और इसको बाय द वे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट बोला जाता है, किसी की खुद मिल्कियत जो होती है। जिस तरह विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है ना, एक ही कंपनी का है ना, iOS एप्पल का, कोई और चीज़, कोई और सॉफ्टवेयर बिना उनकी इजाज़त उस पर नहीं चल सकती। तो क्या होता था, जब इन्होंने सीरिया पे हमला किया तो उन्होंने वहाँ जाते साथ ही वीज़ा बैन कर दिया, अमेरिकन एक्सप्रेस बैन कर दिया, मास्टर कार्ड बैन कर दिया। ठीक है। तो वो लोग जो मासूम इनोसेंट शहरी थे उस मुल्क के, किसी बाहर के मुल्क पे दौरा कर रहे हूँ, वहाँ पे अपने कार्ड पे उनका इन्हिसार था, वो कार्ड चलना बंद हो गए। ठीक है। क्योंकि उनका बैंकिंग सिस्टम उन्होंने तबाह कर दिया बाय नॉट गिविंग देम एक्सेस टू ये 4 प्रोडक्ट, स्विफ्ट, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। सेम थिंग इन्होंने किया एज सैंक्शंस, सजा देने के लिए ईरान को। तो यही चीज़ इन्होंने की है रशिया
के ऊपर। यू थिंक कि जब रशिया ये सारा मामला सेटल डाउन हो जाएगा अब इनको फिर दूसरा मौका देगा? कभी नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए चाइना ने यूनियन पे स्टार्ट किया है, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। रशिया के पास ऐसा कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं है, वो बिटकॉइन खरीदेगा। बिटकॉइन राइट नाउ $20,000 यानी 40 लाख रुपए पे है। मैंने क्या कहा, ये एक चीज़ चंद साल पहले 1 रुपए की नहीं थी, आज 40 लाख रुपए से ज़ाहिद की है। तो बट फिर भी सस्ती है, इंतहाई सस्ती है। आप खुद सोचिए, एक सिनारियो सोचिए कि अगर ये सारी कोविड हो सकता है, ये अमेरिका प्रिंट कर सकता है, ये इतना बड़ा हमला हो सकता है रशियन इकोनॉमी पे, रशियन सोसाइटी पे, जो भी उनका मामला चल रहा है, ये मुमकिन है कि आने वाले अनकरीब दौर में जो बिटकॉइन है वो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन जाए और आपके पास, हमारे पास एक उसका कतरा भी ना हो, एक सटोशी भी ना हो हमारे पास। बिटकॉइन तो दूर की बात है, एक बिटकॉइन के आगे जो हिस्से होते हैं, जिस तरह हमारा रुपया और पैसा होता है, तो उसके जो पैसे होते हैं उससे सटोशी बोलते हैं। तो आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है। मैंने 5, 6, 7 2016 में आपको कहा था कि अपनी 1% दौलत क्रिप्टो करेंसी में डाल दो, बिटकॉइन में डाल दो, ठीक है। फिर वही चीज़ कह रहा हूँ, अपनी 1% दौलत बिटकॉइन में डाल दो। दुनिया का कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, एंड दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस कि बिटकॉइन 1 मिलियन को हिट करेगी। ओके, 2.5 लाख तो कुछ भी नहीं, अगले 3 साल में 2.5 लाख कर देगी। ये जो साइकिल्स जा रहे हैं ना, इसमें हालिया वाले साइकिल में इट टच $60,000 एक बिटकॉइन। अगले वाले साइकिल में क्या होता है कि साथ साथ ज़्यादा इसके यूजर्स बढ़ते जाते हैं, तो ये नेक्स्ट टारगेट हिट करती है। इस साल के आखिर में $1 लाख से ऊपर चली जाएगी, फिर जब अगले 2-3 साइकिल्स के अंदर या अगले 2-3 साल के अंदर 2.5 को पहुंच जाएगी, एंड विद इन 10 ईयर्स इट कुड ईजिली हिट। अभी उसका क्या मांगती है, 20 गुना मांगती है अपने आप को ग्रो करना, ठीक है। फ्रॉम द पीक ऑफ राइट नाउ 66, 18 गुना मांगती है। पहले देख लें कितने गुना बढ़ी है, 1 रुपए से 40 पहुंचना, 40 लाख गुना बड़ी जो चीज़ है, वो आगे 20 गुना 18 गुना नहीं बढ़ सकती। इतना ही कहना है, एनीथिंग इज पॉसिबल। आपको बस आगाह करना था कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, एंड अगर एक और चीज़ आपको कह दूँ, अगर आपको फाइनेंशियल न्यूज़ बनाना आता है, फाइनेंशियल कोई मेरे इस चैनल पे ऐसा वीडियो बना सकते हो जो इसमें नशर हो सके, तो आई विल पे यू अप टू 10,000 रुपीज़। videos.chaiwala.com पे आप जाके सबमिट कर सकते हैं। हमें फैक्ट्री टूर दें, हमें किसी तगड़े सामी बिजनेस सामी का इंटरव्यू दें, हमें कुछ सिखाएं पैसे के मुतल्लिक़, तो वी विल पब्लिश इट। मशहूरी आपकी अलहदा होगी, पैसा आप अलहदा कमाएंगे, ठीक है। एंड अदरवाइज़ अगर आपको पैसा कमाने का शौक़ है, आगे बढ़ने का शौक़ है, तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे सिखाता हूँ, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लें, आपका खुद का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।